जय गौ माता। आज मैं आपको अपनी स्वरचित रचना को सप्तक, जिसमें सारे पुराणों का सार गाय के गव्यों का समाहित किया गया है, वो सुनाने जा रहा हूँ। अद्भुत है, आप सुनिए, धारण कीजिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। मेरे घर में जो गैया मैया है, जो नंदी भगवान है, इनको बिल्कुल भी कोई रस्सा नहीं, कुछ नहीं, खुला रखते हैं। और बदले में जो मिलता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। कल एक नाग देवता घर में आ गए, बाथरूम में आ गए थे। आने से पहले गोपाल, जो सबसे बड़ा नंदी है, वो मेरे साथ दौड़ के अंदर आया। गैया मैया गायत्री दौड़ के आई, साथ में गुन्नू दौड़ के आई, और गोपाल ने आते ही पानी से भरी बाल्टी को लात मारी। मेरे को एकदम लगा गोपाल ये क्या कर रहा है। इतने में नज़र पड़ी तो सामने वो नाग देवता भागते हुए दिखे, और साथ में गोपाल ने मुझे साइड में किया और पूरी ताकत से अकड़ के खड़ा हो गया, जैसे कोई युद्ध के मैदान में योद्धा अपने शरणागत की रक्षा कर रहा हो। और दोनों गायें खड़ी हो गई। मुझे लगा ये परमात्मा का दिव्य स्वरूप साक्षात प्रकट है। और इसलिए जिस घर में गाय है, जिस घर में नंदी है, मान के चलिए वहाँ प्राणों की रक्षा है, वहाँ जीवन की रक्षा है। और ये साक्षात परमात्मा तो है ही, परमात्मा के भी परमात्मा है। कोई इस दिव्य स्वरूप को देखे तो सही। इनसे बड़े शेर कौन होंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से जो हमने सुना है, इनकी सेवा करें तो हमें आनंद आ जाता है। आज आपको जो मैं गो सप्तक सुनाने जा रहा हूँ, आप सुनिए। बहुत प्यारी रचना है, क्योंकि ये उस गौ माता को अर्पित है जो हमारी ही नहीं, परंतु त्रिलोकी के समस्त प्राणियों की एकमात्र माता है। भूमि के सारे दुखों का हरण करने वाली है, शरीर में प्रवेश किए हुए सारे विषों का शमन करने वाली है, और पापों के समूह को जड़ से जला देने वाली परम पवित्र मातृशक्ति है। ये दिव्यात्मा है, जीवन के लिए अमृत तुल्य। गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र, पंचगव्य, पंचामृत, अपना स्पर्श आदि आदि द्रव्य धातुएं हमें देती है, जिससे हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण सबका सहज ही शोधन हो जाता है। इसके सारे उत्पाद औषध विज्ञान का मूल आधार है, शारीरिक कष्टों के शमन का सबसे बड़ा साधन है, और सबसे बड़ी बात, इनको लेने से मन को शांति मिलती है। इतना ही नहीं, इस पारमार्थिक शरीर में सारी देवी शक्तियों की स्थापना मानी गई है। तभी तो इसके अगले भाग पर श्रृंगाग्र शंकर, सींग के अगले भाग पर ही भगवान शंकर का वास माना गया है। वहीं सींगों के मध्य भाग पर भगवान केशव का स्थान माना गया है, और जड़ भाग में साक्षात ब्रह्मा का स्थान माना गया है। इसके ललाट के अगले भाग में भगवती देवी का स्थान माना गया है। वहीं इसकी दंतावली में वसु का, जीभ पर वरुण देव का निवास माना गया है। इसके दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास माना गया है। वहीं इसके कानों में संसार के आधार नागलोक के श्रेष्ठ नागों को विराजित माना गया है। इसके चारों स्तनों को सागर के तुल्य माना गया है। यही तो वो क्षीर सागर है, जिसमें चार भुजा नाथ निरंतर रमण करते हैं, निरंतर शयन करते रहते हैं। ये गाय का स्तन मंडल ही है, जहाँ भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करने के लिए विश्राम करते हैं, लेटते हैं, और इसके गोमूत्र में गंगा समान मानकर भगवती लक्ष्मी उनके चरण दबाती रहती है। ये पूरे गाय का जो स्नायु तंत्र है, इसी में विष्णु भगवान का शयन मंडल है। वहीं इसके रोम रोम के अंदर ऋषियों का वास माना गया है। इसके बाएं भाग में यक्ष माने गए, दाएं भाग में वरुण माने गए, और पीठ के भाग में यम का वास माना गया है। इसकी मधुर आवाज में हमें सुनाई देने वाली हुंकार में माँ शारदा को विराजमान माना गया है। वहीं इसके मुंह के मध्य में चारों वेदों को शोभायमान माना गया है। अरे इतना ही नहीं, इसके दोनों कानों में देवताओं के चिकित्सक, देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार को माना गया है। मानव शास्त्र कहते हैं, जब घर में कोई बीमार होता है तो गाय सुनकर जाती है और वन क्षेत्र में जाकर अच्छी अच्छी औषधियाँ चुनकर खाती है, और उसके दूध से सारी पीड़ा दूर हो जाती है। इसलिए गाय का दूध पियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, शतायु रहो। हनुमान जी महाराज की तरह चिरंजीवी बनो, अश्वत्थामा बलिर्व्यासों की तरह चिरंजीवी बनो। गौ माता की कुक्षी भाग में प्रखर अग्नि का वास भी होता है। इसके सारे के सारे अंग पवित्र होते हैं। इसका दूध दही नहीं, इसका गोमूत्र भी यमुना मैया के जल के समान पवित्र माना गया है, और इसका गोबर तो साक्षात वरदान माना गया है। इतना ही नहीं, जिस समय ये गाय घर पर आती है, वो समय गोधूली वेला बनकर
एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जिस मुहूर्त में कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। इसलिए सभी से केवल एक निवेदन है, समस्त वेद, समस्त तीर्थ, समस्त देवताओं का स्थायी वासी गौ माता है। जो इसे काटता है, जो इसे मारता है, उससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। और जो इसकी सेवा करता है, गौ माता का कीर्तन करता है, इसके चरित्र का श्रवण करता है, इसका नित्य दर्शन करता है, वो परम पवित्र है, परम मंगलकारी कर्म है। क्योंकि ये गौ माता हमें शिव तत्व देती है, ये गौ माता हमें शांति देती है, ये गौ माता हमें लक्ष्मी देती है, ये गौ माता हमें निर्भयता प्रदान करती है। इसका वाणी से भी तिरस्कार करना पाप है, बल्कि इसकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि सारे वेदों का सार गौ माता है, सारे तीर्थों का सार गौ माता है, सारे देवों का सार गौ माता है, और सबसे सुंदर गौ माता है, सबसे पवित्र गौ माता है, और सबके पापों का नाश करने वाली भी गौ माता है। समस्त शास्त्रों का सार गौ माता है, समस्त साहित्य का सार गौ माता है, समस्त श्रुति का सार गौ माता है, और सकल सृष्टि के प्राणियों को किए हुए सत्कर्म का सार भी अगर कोई है तो केवल और केवल गौ माता है। जो भी इसकी पूंछ पकड़ेगा वो संसार रूपी वैतरणी नदी को पार करेगा, जीते जी तो आनंद पाएगा ही पाएगा, कोई कमी रहेगी ही नहीं उसके जीवन में। गाय की पूंछ पकड़ने के बाद तो नाग देवता भी नहीं काटता, आप खुद मान के चलिए। ये तो प्रत्यक्ष मैंने कल ही महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात, जीते जी तो आनंद मिलेंगे ही, मृत्यु के उपरांत भी तयशुदा बात है कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी अगर कोई गाय की पूंछ पकड़ेगा तो। इसलिए धर्म केवल ये है कि गाय का गला पकड़ोगे तो राक्षस बनोगे, और गाय की पूंछ पकड़ोगे तो भगवान बनोगे। भगवान बनने का मूल मंत्र, माँ के गर्भ से जैसे भी जन्म है उसके बाद राम बनने का, कृष्ण बनने का मूल मंत्र केवल ये, हम गाय की वंदना करें। आइए इसी भाव से हम इस जगत जननी की वंदना करते हैं, अपना जीवन धन्य करते हैं। बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले श्री नंदी भगवान की जय, बोले काल भैरवनाथ की जय, बोले भारत के बछड़ा भगवान की जय, बोले भारत की बछड़ी भगवान की जय। गौ माता सुख कल्याण कारक, भूमि दुख निवारण, विषहरण भेषज करण, जननी पाप राशि विदारणम। गोमूत्रदायक घृत प्रदायक, देह कष्ट निवारिणम। देव प्रिय पंचामृतम, तव बुद्धि मन चित शोधनम। श्रृंगाग्र शंकर मध्य केशव, मूल ब्रह्म विराजितम। ललाटाग्र देवी दंत वसवो, जिह्वा वरुण निवासितम। नासिका मध्य तु षण्मुखं, करुचक्षुषो शशि भास्करो। कर्णश्च नागोतनेषु सागर, विषय रोमो विराजितम्। वामाय यक्षो वरुण दक्षिण, पृष्ठतो यमवासितम्। ओंकार वीणा वादिनी, मुखमध्य वेदाशोभितम्। विकर्ण शोभित अश्विनो, अरुदंत गरुड विराजितम्। मुख कुक्षि सुंदर अमित अतित, अग्निदेव निराजितम्। श्रृंगार चर अरु अचर, तीरथ पूर्ण रूप प्रकाशितम्। जंगासु धर्मो ओष्ठ संध्या, कपोल मनुसुत स्थितम्। प्रस्ताव गंगा जल सदृश्यं, भूषणंगम पावनम। गोमय पवित्रम यमुन जलसम, सकल कष्ट निवारिणम। घृत क्षीर अरु गोमूत्र, गोमय गोदधि अति पावनम। भेषज पवित्रम पंचगव्यम, सकल कष्ट निवारिणम। स्पर्श अरु तव श्वास पावन, चक्र रोग प्रणाशिनम। अति परम पावन गोधुली, गोरोचना मन भावनम। कीर्तनम श्रवणम अति
अतिपवित्रं दर्शनम् अतिमङ्गलम् देवां प्रशस्ते शिवं शान्तिं लक्ष्मी शक्तिं निर्भयम् सन्ताडयापादेन दण्डं मुखचकर्म अमङ्गलं गोघात अरुगो मांसभक्षण सकल धर्म विनाशिनं सब वेदमयि सब तीर्थमयि सब देवमयि अति सुन्दरं गावे पवित्रं परम मंगल सर्व पाप प्रणाशिनं ये सेवहि वैतरणि पारं सकल सृष्टि मातरं जीवित सकल आनंद पावै अंत श्री अरुमाधवं बोलो अंत श्री अरुमाधवं बोलो अंत श्री अरुमाधवं।